न्यूज के इस बुलेटिन में आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। पीएलएफआई नक्सली संगठन के 2 सक्रिय सदस्य नीरल पूर्ति और चट्टान पूर्ति गिरफ्तार। चाईबासा के बंदगांव से हुई दोनों की गिरफ्तारी। उनकी निशानदेही पर 160 चक्र जिंदा कारतूस बरामद। बर्मामाइस में हुई फायरिंग के मामले में 3 अपराधी गिरफ्तार। तलाशी के दौरान एक देसी पिस्तौल, मैगजीन और जिंदा कारतूस बरामद। गिरफ्तार अपराधियों में 2 बर्मामाइस व एक बागबेड़ा इलाके का है रहने वाला। पुलिस के समक्ष पूछताछ में तीनों ने अपना जुर्म कबूला। चिल्गू बस स्टॉप के पास हाई वोल्टेज तार से सटकर हाईवा में लगी आग। चालक और खलासी हाईवा से कूदकर भागे, बचाई अपनी जान। मौके पर पहुंचा दमकल के साथ अग्निशमन का दस्ता। युद्ध स्तर पर शुरू हुआ आग बुझाने का कार्य। आइए बात करते हैं चाईबासा के बनगांव में गिरफ्तार किए गए पीएलएफआई के 2 सदस्यों की गिरफ्तारी की। चाईबासा के बनगांव में प्रतिबंधित नक्सली संगठन पीएलएफआई के 2 सदस्यों के पहुंचने की खबर से पुलिस के कान खड़े हो गए। आनंद फानन में गठित पुलिस टीम व आर्म गार्ड के सदस्यों ने मोर्चा संभाला और छापामारी कर 2 संदिग्ध लोगों को गिरफ्तार किया। पूछताछ के बाद पता चला कि उनमें से एक का नाम मोस्ट वांटेड निर्मल पूर्ति और दूसरा चट्टान पूर्ति है। पुलिस ने उनकी निशानदेही पर 160 चक्र जिंदा कारतूस बरामद किया है। चाईबासा जिला पुलिस को उस समय एक बड़ी सफलता हाथ लगी जब पीएलएफआई नक्सली संगठन के 2 सक्रिय सदस्य बंदगांव से गिरफ्तार कर लिए गए। उनमें से एक का नाम नीरल पूर्ति उर्फ नीरल चोपनो और दूसरा चट्टान उर्फ बिरसा पूर्ति है। दोनों ठेकेदारों से लेवी वसूलने का काम करता था। वहीं विगत दिनों एक गांव में पीएलएफआई द्वारा अंधाधुंध फायरिंग की गई थी, जिसमें गोली लगने से एक महिला जख्मी हो गई थी। पूछताछ में नीरल पूर्ति ने स्वीकार किया है कि फायरिंग की इस घटना में वह चट्टान सिंह के साथ स्वयं भी शामिल था। थाना प्रभारी ने बताया कि नीरल पूर्ति कई बार गिरफ्तार कर जेल भी भेजा गया था, लेकिन वह जमानत पाकर जेल से बाहर निकल जाता था। उसके खिलाफ आधा दर्जन से अधिक नक्सली वारदातों को अंजाम देने का आरोप है। वह पुलिस रिकॉर्ड में मोस्ट वांटेड नक्सली सदस्यों की श्रेणी में शामिल है। उनके जवानों के द्वारा दिनांक 17/1/23 को करिका गांव में जो गोलीबारी हुई थी, जिसमें एक महिला को पैर गोली लग गई थी, उसके प्राथमिकी अभियुक्त को पकड़ा गया है, जिसका नाम नीरल पूर्ति उर्फ नीरल टोपनो है, जो करीब 45 वर्ष का है और यह पूर्व में भी पीएलएफआई प्रतिबंधित संगठन पीएलएफआई का सदस्य रहा है, जो सनीचर सुरीन के दस्ते में भी काम किया हुआ है। उसको बंदगांव थाना के द्वारा पकड़ा गया है और उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए पुलिस अधीक्षक महोदय को मिली सूचना के आधार पर एक अन्य प्राथमिकी अभियुक्त चट्टान उर्फ बिरसा पूर्ति को पकड़ा गया है, जो बंदगांव थाना कांड संख्या 27/22 का अभियुक्त है, जो प्रतिबंधित संगठन पीएलएफआई का अभियुक्त है, जिसे आज माननीय न्यायालय में उपस्थापन के बाद कारागृह में भेजा जाएगा। महिला घायल थी, जिनका इलाज कराया जा रहा है और उसी की अभियुक्त है, जिनके लिए पुलिस द्वारा लगातार छापेमारी की जा रही थी और छापेमारी के दरमियान सफलता बरामदगी में देखिए 160 चक्र जो है जिंदा गोली है, जो अभियुक्त के निशानदेही पर जब्त किया गया। उनके द्वारा अपना ये किया गया है और गोलियां मिली है, गोली मिली है। हथियार तो एक पूर्व में ही बरामद हुआ है और छापामारी चल रही है। आइए बात करते हैं बर्मामाइस में फायरिंग के मामले में 3 अपराधियों की गिरफ्तारी की। जमशेदपुर के बर्मामाइस थाना क्षेत्र में 18 दिसंबर को हुई फायरिंग की घटना में पुलिस ने 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार लोगों में जमशेदपुर के कैरेज कॉलोनी निवासी अजीत गुप्ता, बर्मामाइस थाना क्षेत्र के कैरेज कॉलोनी निवासी पवन मंडल और रेलवे ट्रैफिक कॉलोनी निवासी आयुष दास और रंजन दास शामिल है। सिटी एसपी के विजय शंकर ने एक प्रेस वार्ता में बताया कि तलाशी के दौरान पुलिस ने गिरफ्तार किए गए अपराधियों के पास से एक देसी पिस्टल मैगजीन के साथ और 2 जिंदा कारतूस बरामद कर जब्त किया गया है। कई मामलों के वांटेड अभियुक्त आयुष दास उर्फ रंजन दास उड़ीसा के जाजपुर क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया है। अपराधियों की निशानदेही पर एक देसी पिस्तौल मैगजीन के साथ और 2 कारतूस बाबा कुटी कैरेज कॉलोनी में पहाड़ी मंदिर के पास एक घर की अलमारी से बरामद किया गया है। आपको बता दें कि 18 दिसंबर को अपराधियों ने एक व्यक्ति को बर्मामाइस कैरेज कॉलोनी में गोली मारकर घायल कर दिया था। एसपी ने बताया कि अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए एक टीम का गठन किया गया था,
छापामारी दल में थाना प्रभारी अजय कुमार, एसआई राजेंद्र सिंह, मनोज कुमार मठपति, विजय कुमार, संजय कुमार पांडे, विनय पांडे, शशि शेखर, गोसार बर्जो, मुनि कुमार और अन्य लोग शामिल थे। बड़े ही प्रोफेशनल तरीके से पुलिस ने अपराधियों की गिरफ्तारी की और उन्हें सलाखों के पीछे पहुंचाया। 18/12/22 को एक बर्मा माइंस में 93/22 एक कांड दर्ज हुआ था जिसमें भोला पांडे को गोली चली थी। तो इसमें अजीत गुप्ता, पवन मंडल और आयुष दास करके 3 लोग थे जो फरारी काट रहे थे तब से। तो इन लोगों को बर्मा माइंस थाने के द्वारा बहुत अच्छा काम किया गया है। एएसपी साहब के नेतृत्व में काम करते हुए वहाँ पे 3 लोगों को उड़ीसा से गिरफ्तार किया गया है, बारी रामचंद्रपुर थाने से। तो ये लोग तब से छुपे हुए थे। इनको पकड़ने के बाद इनके निशानदेही पे एक देसी पिस्टल और 2 जिंदा कारतूस बरामद हुआ है। तो इन तीनों को पकड़ के अभी विधिवत जेल भेजा जा रहा है आगे कार्रवाई करने। उड़ीसा में ये अपने एक आदमी का गांव है वहाँ पे जो अक्यूज था। अक्यूज में से एक आदमी का गांव उड़ीसा पड़ता है। वो जिला पड़ता है जजपुर, उड़ीसा में एक जिला है। वहाँ पे औरंगाबाद करके एक गाँव में रहते थे। ये पुलिस स्टेशन पड़ता है बारी रामचंद्रपुर, उड़ीसा का। ये आपसी में रेलवे लेबर सप्लाई को लेके तो 2 गिरोह है बेसिकली। तो उसमें आपसी दुश्मनी के चलते फायरिंग हुआ है इनके। तो उसी के चलते फायरिंग हुआ था। तो अपने जिनको गोली लगी थी वो आके बयान दिए, उनके बयान पे केस हुआ था और उनको विधिवत गिरफ्तार कर आगे कार्रवाई की जाएगी। आइए बात करते हैं चिल्गू बस स्टॉप के पास हाई वोल्टेज तार से सटे हाईवा में लगी आग की। चांडिल अनुमंडल क्षेत्र के चिल्गू मोड़ बस स्टॉप के पास फ्लैग अनलोडिंग के दौरान हाईवा का डाला 33,000 वोल्ट विद्युत तार से सट गया और हाईवा में आग लग गई। हाईवा से उठते धुएं को देखकर अफरा तफरी मच गई और काफी लोग मौके पर जमा हो गए। सूचना के बाद पहुंचे एक दमकल के साथ अग्निशमन दस्ते की टीम ने युद्ध स्तर पर आग बुझाने का काम शुरू कर दिया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार सोमवार दोपहर सड़क किनारे हाईवा से स्लैग अनलोड की जा रही थी। ऊपर उठने के बाद हाईवा का डाला 33,000 वोल्ट के विद्युत तार से सट गया, जिससे हाईवा में विद्युत ऊर्जा प्रवाहित होने लगी और पूरा हाईवा धू-धू कर जल उठा। पल भर में ही पूरे हाईवा में आग लग गई। हाईवा चालक और खलासी ने फौरन गाड़ी से कूदकर अपनी जान बचाई। NH 33 पर हुई इस घटना से वहां अफरा तफरी का माहौल हो गया। इस बीच सूचना मिलते ही राज्य सरकार का एक दमकल मौके पर पहुंचा और युद्ध स्तर पर आग बुझाने का काम शुरू कर दिया गया है। समाचार लिखे जाने तक हाईवा में लगी आग को बुझाने का प्रयास किया जा रहा है। वहीं आजसू प्रखंड अध्यक्ष दुर्योधन गोप ने बताया कि चालक और खलासी की लापरवाही की वजह से इतना बड़ा हादसा हुआ है। वह तो संयोग था कि चालक व खलासी की जान बच गई, अन्यथा वे भी विद्युत करंट की चपेट में आ सकते थे और उनकी जान जा सकती थी। कारण देखिए, ये हाईवा स्लेग गिरा रहा था। इससे पहले भी 2-4 हाईवा यहाँ गिराया है, लेकिन अभी जो गिरा रहा था वो बिल्कुल ही तार के वो हाईवा के ऊपर तार था। इसमें लापरवाही ड्राइवर का भी है और इसमें जो असिस्टेंट चालक रहा था उसका भी है, क्योंकि उसको देख लेना चाहिए था कि मेरा जो बोनेट उठेगा, जो केबिन उठेगा, उसमें टच हो रहा है या नहीं हो रहा। लेकिन ये बिल्कुल ही जो घटना को अंजाम दिया, भाग्यशाली रहा कि ड्राइवर और खलासी जो बच गया, नहीं तो करंट के साथ वो लोग भी दोनों चपेट में आ सकता था। इसको सीधी तौर पे ये ड्राइवर और उपचालक की लापरवाही के कारण जो हाईवा मालिक को जो क्षति पहुँचाने का काम किया। ये 33,000 वोल्टेज है, बहुत ही हाई वोल्टेज है। इसका बहुत ही बड़ा जो कि घटना घट सकता था, लेकिन भाग्यशाली रहे कि दोनों बच गए। लाइफ हुई स्टाइलिश अभी, लाइफस्टाइल है नया अभी। श्री लेदर्स, ये सिर्फ टच है, नो ये तो लेदर टच है। या सिंपल प्राइस में सुपर स्टाइल। श्री लेदर्स। Hey, should it be expensive to look rich? Huh? Sri Leathers, world class, right price. लाइफ हुई स्टाइलिश अभी, लाइफ हुई स्टाइलिश अभी, लाइफस्टाइल है नया अभी। श्री लेदर्स, ये सिर्फ टच है, नो ये तो लेदर टच है। या सिंपल प्राइस में सुपर स्टाइल। श्री लेदर्स। Hey, should it be expensive to look rich? Huh? Sri Leathers, world class, right price. लाइफ हुई स्टाइलिश अभी, लाइफ हुई स्टाइलिश अभी, लाइफस्टाइल है नया अभी। श्री लेदर्स, ये सिर्फ टच है, नो ये तो लेदर टच है। या सिंपल प्राइस में सुपर स्टाइल। श्री लेदर्स। Hey, should it be expensive to look rich? Huh?
Sri Leathers, world class, right price. Life हुई stylish अभी, life हुई stylish अभी, lifestyle है नया अभी, Sri Leathers, Sri Leathers. आइए बात करते हैं टाटा स्टील स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग चैंपियनशिप 2023 के सफल आयोजन की। टाटा स्टील स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग चैंपियनशिप 2023 का तीसरा संस्करण जियारी टाटा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में टाटा स्टील एडवेंचर फाउंडेशन में संपन्न हो गया। चाणक्य चौधरी वाइस प्रेसिडेंट कॉर्पोरेट सर्विसेज टाटा स्टील इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे। उज्जवल चक्रवर्ती प्रबंध निदेशक जेसीए पीसीपीएल के साथ उपस्थित थे। टाटा स्टील फाउंडेशन और जेसीए पीसीपीएल जमशेदपुर कॉन्टिन्यूअस एनलिंग एंड प्रोसेसिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड के सहयोग से आयोजित टाटा स्टील एडवेंचर फाउंडेशन का यह प्रमुख कार्यक्रम काफी सफल रहा है। सहन शक्ति, गति, शक्ति, कौशल और भावना की सच्ची परीक्षा रविवार को देखने को मिली, जिसमें 16 राज्यों के सभी 259 एथलीटों ने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। विश्वासघाती बोल्डरिंग, मार्ग, जघन्य लीड क्लाइंबिंग और दुर्जेय स्पीड क्लाइंबिंग सभी ने अपनी कला का सर्वश्रेष्ठ नमूना पेश किया। स्पोर्ट क्लाइंबिंग, लीड, स्पीड और बोल्डरिंग के 3 विषयों और विशेष और प्रामाणिक स्पीड रिले ने सभी अपेक्षाओं को पार कर लिया, क्योंकि एथलीटों ने अपना सर्वश्रेष्ठ खेल शुरू किया और पूरी तरह से स्पोर्ट क्लाइंबिंग के बार को ऊपर उठाया, जो संयुक्त श्रेणी में अंतिम प्रतियोगिताओं से भरा हुआ था। भारतीय टीम का प्रदर्शन 33 पदकों के साथ शानदार रहा। नन्हे मुन्नों के लिए सिट एंड ड्रॉ प्रतियोगिता और फन जोन का भी आयोजन किया गया। सबसे कम उम्र का उम्मीदवार 5 साल का था। युवा पर्वतारोहियों की अनुकरणीय प्रतिभा को देखकर दर्शक मंत्रमुग्ध हो गए। टाटा स्टील के वाइस प्रेसिडेंट कॉर्पोरेट सर्विसेज चाणक्य चौधरी ने कहा कि टाटा स्टील में खेल हमेशा जीवन का एक तरीका रहा है। स्पोर्ट क्लाइंबिंग एक और उपलब्धि है जो जमशेदपुर में काफी अच्छा चल रहा है। सीसा, बोल्डरिंग और स्पीड वॉल जैसी अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ यह देश की बेहतरीन सुविधाओं में से एक है। उन्होंने सभी प्रतिभागियों के उज्जवल भविष्य की कामना की और विजेताओं को उनकी उपलब्धियों के लिए बधाई दी। उन्होंने जमशेदपुर में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं के आयोजन के लिए टाटा स्टील एडवेंचर फाउंडेशन द्वारा किए जा रहे प्रयासों की भी सराहना की। नई लीड, गति और बोल्डरिंग दीवारों के साथ माता पिता और एथलीट TSAF द्वारा बनाए गए अत्याधुनिक बुनियादी ढांचे से बहुत प्रभावित हुए। एथलीटों ने अपनी अपनी श्रेणियों में पदक हासिल करने के लिए महीनों तक मेहनत की है। पदक विजेताओं को एक प्रमाण पत्र, एक पदक और नकद पुरस्कार दिया गया। यह केवल शुरुआत है और TSAF भविष्य में इस तरह के और आयोजनों की मेजबानी करने के लिए तैयार है। अभी आज ही हमने टाटा स्टील स्पोर्ट क्लाइंबिंग चैंपियनशिप, जो इंडिया की सबसे बड़ी क्लाइंबिंग की जो चैंपियनशिप है, जो प्रतिस्पर्धा है, उसका समापन हुआ। इस चैंपियनशिप में रफली 265 एथलीट्स थे डिफरेंट स्टेट से। इंडिया के 16 स्टेट से इसमें एथलीट्स आए थे। और ये चैंपियनशिप ओपन नेशनल कैटेगरी में होता है, जिसमें सारे स्टेट से लोग थे। लीड, बोल्डरिंग, स्पीड और स्पीड रिले डिसिप्लिन में ही हुआ। एंड इसमें किड्स से लेकर सीनियर कैटेगरी तक, मतलब 6 कैटेगरी थी। किड्स, फिर 10 साल 11 साल एक कैटेगरी था, फिर 12 से 13 एक कैटेगरी था, 14 15 एक, 16 17 एक, फिर 18 उससे ऊपर। तो इन सभी कैटेगरीज में मेल और फीमेल में बहुत ही घमासान कॉम्पिटिशन हुआ। सभी लोगों ने फुल एफर्ट मारा। एंड उसके जो आज के क्लोजिंग समिति हमारे चीफ गेस्ट चाणक्य चौधरी, जो टाटा स्टील के वाइस प्रेसिडेंट कॉर्पोरेट सेक्रेटरी, एंड उनके साथ में थे MD JKF CPL, मैनेजिंग डायरेक्टर JKF CPL, उनके एग्जीक्यूटिव कमेटी था। तो जो टाटा स्टील फाउंडेशन एंड JKF CPL उन्होंने उस इवेंट के लिए हमें सपोर्ट किया, स्पॉन्सर किया। एंड साथ में ही जो हमारे स्पोर्ट्स एडवाइजरी कमेटी के चेयरमैन संजय सिंह जी एंड मुकुल चौधरी, जो चीफ स्पोर्ट है, ये सभी गेस्ट थे। तो इस बार हमने एक नया इंट्रोड्यूस किया था ट्रॉफी का, कि जो इंस्टीट्यूशन क्लब जिसके मैक्सिमम पॉइंट्स होंगे, मैक्सिमम मेडल होंगे, उसको ट्रॉफी मिलेगा। तो आप लोगों ने हो सकता है वीडियो में ट्रॉफी देखा होगा। तो वो ट्रॉफी खुशी की बात है कि हम लोगों ने इवेंट होस्ट किया था, बट एज अ कॉम्पिटिशन में जो हमारे एथलीट्स है, दे वन द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेडल्स एंड द पॉइंट्स। तो टोटल हमारी टीम ने 36 मेडल जीते आउट ऑफ 100 मेडल्स। तो उस बेसिस पे दे गॉट द ओवरऑल ट्रॉफी। सो वी हैव रिसीव्ड द ओवरऑल ट्रॉफी। आइए बात करते हैं NH33 से चिल्गू पंचायत को जोड़ने वाली मुख्य सड़क के जर्जर हालत की। चांडिल प्रखंड के NH33 से चिल्गू पंचायत को जोड़ने वाली मुख्य सड़क पूरी तरह से जर्जर हो गई है। 15 साल पहले प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत इस सड़क का निर्माण किया गया था, लेकिन निर्माण के बाद इस सड़क की किसी ने सुधि नहीं ली।
नतीजतन सड़क जर्जर हालत में है। सड़क से जुड़ी ग्रामीणों की परेशानी जनप्रतिनिधियों के कानों तक नहीं पहुंच रही है। चिल्गू पुनर्वास क्षेत्र के रहने वाले विवेक गोप ने बताया कि निर्माण के बाद आज तक इस सड़क की मरम्मती नहीं की गई है। उच्च विद्यालय, पंचायत भवन के साथ दर्जनों गांवों को जोड़ने वाली यह एकमात्र सड़क है। दलमा वन्य प्राणी आश्रयनी से आवागमन के लिए यह एक वैकल्पिक सड़क भी है। इतना महत्वपूर्ण सड़क होने के बावजूद इस सड़क की मरम्मती के लिए विभाग द्वारा कोई पहल नहीं की गई। विवेक गोप ने बताया कि जनप्रतिनिधि भी कुंभकर्णी नींद में हैं। चुनाव के समय बरसाती मेंढक की तरह जनप्रतिनिधि चिल्लाते हैं और ग्रामीणों को विकास के सपने दिखाकर चुनाव के बाद फिर सो जाते हैं। उन्होंने कहा कि बारिश के मौसम में कीचड़ से और बाकी मौसम में धूल से राहगीर के साथ कॉलोनी निवासी भी परेशान रहते हैं। चिल्गू स्थापना के लगभग 35 साल हो गया है। ये पुनर्वास स्थल चिल्गू है। यहाँ पे जिस हिसाब से हम लोगों को यहाँ पुनर्वास करके बैठाया गया है, जहाँ से विस्थापित करके लाया गया है, यहाँ हर तरह का सुविधा देने का सरकार का वादा था। लेकिन आज हम लोग जिस सड़क में खड़े हैं, ये सड़क आज निर्माण का बाट जो रहा है। लगभग चिल्गू स्थापना के 35 साल हो गया है, लेकिन इन 35 सालों में सड़क की अगर दुर्दशा देखेंगे तो जस की तस बनी हुई है। ये सड़क एकदम लगभग मर चुकी है। यहाँ विभिन्न अधिकारियों को विभिन्न पदाधिकारियों का इसी सड़क से आना जाना रहता है, चिल्गू पंचायत होने के कारण यही सड़क में। इसके अलावा प्रतिदिन इसी सड़क से 500 से 700 स्कूली बच्चों का आना जाना भी लगा रहता है। और ये विभिन्न ग्राम जो चिल्गू पंचायत के अंतर्गत आते हैं, उन सारे गांव को ये सड़क जोड़ती है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो दलमा जाने का भी ये एकमात्र वैकल्पिक सड़क भी है। दूसरे दिन अगर जब बारिश नहीं रहती है तो उस समय यहाँ प्रत्येक दुकानदार, घर वाले सब धूल फांकने को मजबूर हो जाते हैं। विभिन्न कोई सुनवाई नहीं होने के कारण हम लोग इस सड़क को लेके बहुत दुखी हैं और हम लोग चाहते हैं कि जिस भी विभाग से बने ये सड़क बनना चाहिए। जनप्रतिनिधियों से यही मांग करना चाहता हूँ कि ये सड़क अविलंब बना दे, क्योंकि 35 साल के इतिहास में ये सड़क सिर्फ और सिर्फ एक ही बार बना है। पूर्व विधायक मालखान सिंह के कार्यकाल में ये सड़क एक बार बना है, लेकिन उसके बाद इस सड़क का सूद लेने वाला आज तक कोई जनप्रतिनिधि आया भी नहीं है। विभिन्न प्रकार के जनप्रतिनिधियों को इस सड़क के बारे में अवगत कराया गया, लेकिन उन लोगों के कान में जू तक नहीं रेंगती है। लोगों को अगर बोलने का तो अगर उन लोगों को कहा गया है तो उन लोग भी सुनने के बाद बात को अनसुना कर दे। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए SSCN न्यूज की पूरी टीम की ओर से मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।